इस वीडियो में हम शेक्सपियर की पॉलिटिकल ट्रेजेडी जूलियस सीजर का एक डिटेल्ड समरी कवर करने वाले हैं। इसकी स्टोरी लाइन, कैरेक्टर्स और थीम्स को एक इजी नैरेटिव स्टाइल में एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शेक्सपियर का जूलियस सीजर एक ग्रिपिंग ट्रेजेडी है जो पावर, एम्बिशन, लॉयल्टी, बिट्रियल और पॉलिटिकल इंट्रीग के कंसीक्वेंसेस को एक्सप्लोर करती है। ये प्ले रोमन रिपब्लिक के आखिरी दिनों में रोम शहर में सेट है और जूलियस सीजर की असैसिनेशन और उसके आफ्टरमैथ पर फोकस करता है। कहानी की शुरुआत सीजर के रोम लौटने से होती है, जब वो पॉम्पे को हराने के बाद ट्रायम्फ के साथ वापस आता है। पब्लिक उसके विक्ट्री सेलिब्रेट करती है, लेकिन हर कोई खुश नहीं होता। कुछ सेनेटर्स, खासकर ब्रूटस, को डर होता है कि सीजर की बढ़ती पावर रिपब्लिक के लिए थ्रेट बन सकती है और वो एक टायरेंट बन सकता है। इन्हीं में से एक है कैशियस, एक मैनिपुलेटिव और एम्बिशियस सेनेटर, जिसे सीजर से पर्सनली और पॉलिटिकली दोनों तरह से रिसेंटमेंट होता है। वो ब्रूटस को एक कॉन्स्पिरेसी ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करता है, ये कहते हुए कि सीजर की एम्बिशन रोम की फ्रीडम को खतरे में डाल रही है। हालांकि ब्रूटस पर्सनली सीजर से प्यार करता है, लेकिन वो फ्रेंडशिप से ऊपर रिपब्लिक को रखता है और आखिरकार इस प्लॉट का हिस्सा बनने के लिए अग्री कर जाता है। इधर सीजर को एक सूटसेयर से वार्निंग मिलती है कि वो आइड्स ऑफ मार्च से सावधान रहे, जो उसके इमिनेंट डेंजर की तरफ इशारा करती है। अपनी वाइफ कैल्पर्निया की कई वार्निंग्स और बुरे ओमेंस के बावजूद, जो उसकी लाइफ को लेकर डरी हुई होती है, सीजर इन थ्रेट्स को डिसमिस कर देता है। वो खुद को इनविंसिबल मानता है और उसका प्राइड और अपने जजमेंट पर ट्रस्ट उसे उस फेटफुल डे पर सीनेट तक ले जाता है। ब्रूटस और कैशियस समेत कॉन्स्पिरेटर्स सीनेट सेशन के दौरान सीजर की असैसिनेशन कर देते हैं। सीजर पर कई बार स्टैब किया जाता है और उसके आखिरी शब्द एट टू ब्रूटे, ब्रूटस के बिट्रेयल से मिले शॉक और हार्ट ब्रेक को दिखाते हैं। जो असैसिनेशन रिपब्लिक को प्रोटेक्ट करने के लिए की गई थी, वही रोम को केओस में धकेल देती है। सीजर की डेथ के बाद ब्रूटस रोम के सिटीजन्स को एड्रेस करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि उसने ये सब रोम में लव के लिए किया और सीजर की एम्बिशन को फ्रीडम के लिए खतरा बनने से रोकने के लिए किया। शुरू में क्राउड ब्रूटस की ऑनरेबल रीजनिंग से कन्विंस हो जाती है, लेकिन फिर मार्क एंटनी, जो सीजर का लॉयल फ्रेंड और एलाय होता है, एक पावरफुल फ्यूनरल ओरेशन देता है जो पब्लिक ओपिनियन को बदल देता है। एंटनी बड़ी क्लेवरनेस से लोगों के इमोशंस को अपील करता है, सीजर को एक जेनरस और नोबल लीडर के रूप में पेश करता है। साथ ही वो सटल तरीके से कॉन्स्पिरेटरों को कंडेम करता है। उसकी स्पीच एक रायट भड़का देती है और रोम के लोग ब्रूटस और बाकी असैसिन्स के खिलाफ हो जाते हैं। जैसे ही सिविल वॉर शुरू होती है, ब्रूटस और कैशियस रोम से भाग जाते हैं और एंटनी और ऑक्टेवियस के खिलाफ आर्मी खड़ी करते हैं। ऑक्टेवियस सीजर का अडॉप्टेड हेयर होता है। ब्रूटस और कैशियस के बीच स्ट्रैटेजी को लेकर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और डिसएग्रीमेंट्स होने लगते हैं, जो उनके डाउनफॉल को फोरशैडो करते हैं। कैशियस एक बैटलफील्ड सिचुएशन को गलत समझ लेता है और हार को इनएविटेबल मानकर सुसाइड कर लेता है। ब्रूटस लड़ाई जारी रखता है, लेकिन आखिरकार उसे रियलाइज होता है कि एंटनी और ऑक्टेवियस ने अपर हैंड हासिल कर ली है। फाइनल एक्ट में ब्रूटस कैप्चर होने के बजाय अपनी खुद की लाइफ लेने का डिसाइड करता है। वो ऑनर के साथ मरता है और अपने प्रिंसिपल्स को प्रिजर्व करता है। प्ले का एंड एंटनी और ऑक्टेवियस की विक्ट्री के साथ होता है। एंटनी ब्रूटस के लिए मौन करता है और उसे द मोस्ट नोबल रोमन कहता है। वो कहता है कि ब्रूटस ने बाकी कॉन्स्पिरेटरों की तरह एनवी से नहीं, बल्कि रोम के लिए जेन्युइन कंसर्न की वजह से काम किया था। सीजर की असैसिनेशन और उसके बाद हुई सिविल वॉर एम्बिशन, बिट्रेयल और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के डिस्ट्रक्टिव कंसीक्वेंसेस को दिखाती है। जूलियस सीजर पावर, लॉयल्टी, एम्बिशन, फेट और पर्सनल एथिक्स वर्सेस पब्लिक ड्यूटी के बीच के टेंशन जैसी थीम्स को एक्सप्लोर करता है। ये दिखाता है कि कैसे फियर, जेलसी और पॉलिटिकल इंट्रीग केओस और ट्रेजेडी की तरफ ले जा सकते हैं। ये भी बताता है कि गुड इंटेंशन से किए गए एक्शंस भी कितने कैटास्ट्रोफिक कंसीक्वेंसेस ला सकते हैं। शेक्सपियर के पावरफुल डायलॉग्स और ड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग इस प्ले को एक टाइमलेस एक्सप्लोरेशन बना देते हैं पॉलिटिक्स, मोरालिटी और ह्यूमन नेचर की।